भारत की पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे से मुतालिक भारत का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हो गया। भारत की जानिब से जेनेवा इजलास में तैयार साजिश के पॉइंट्स सामने आ गए। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ भी सामने आ गया है। लीक डॉक्यूमेंट में बताया गया पीटीएम पर ज्यादा खर्च हो गया, आजाद कश्मीर के लिए पैसा कम मिला। भारत हुक्काम के इजलास में हिदायत दी गई आजाद कश्मीर में अपना नेटवर्क फाल किया जाए, सियासी मंजरनामे पर नजर रखें, अवामी शिकायत को जवाब बनाया जाए, तहरीरी दरखास्तें, मुख्तसर बयाना, तस्वीर, वीडियोस जमा करें ताकि पाकिस्तान मुखालिफ मवाद तैयार किया जा सके। इजलास में बिजली के बिलों पर जलसे करने, सरगर्मियों को सोशल मीडिया पर फैलाने की हिदायत दी गई। नुमाइंदों से कहा गया बिजली बिलों पर मुहिम चलाई जाए, तयशुदा नकात दोहराए जाएं। कश्मीर की नदियों से पाकिस्तान बिजली बनाता है मगर उनको मुराद नहीं देता। अपने अहदाफ पूरे करने के लिए फंडिंग के ऐसे इक़दाम करें ताकि किसी को शक न हो। हमारे लोग ताउन के लिए तैयार हैं, उनका कम फंडिंग का शिकवा जायज़ है। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट से। इसी पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर शीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये पहला मौका नहीं है कि भारत ने कोई प्रोपेगेंडा किया हो या साजिश की हो। इसी तरह का एक और अब ये वाकया, एक और डेवलपमेंट और ये साजिश जो बेनकाब हुई है, सर ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत के दो तीन तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के। एक तो वो डायरेक्ट काइनेटिक वॉर करना चाहते हैं, कन्वेंशनल वॉर में आना चाहते हैं जिसमें उनको बड़ी बुरी तरह मार पड़ी है, तो वो समझते हैं ये बड़ा एक्सपेंसिव काम है, दुनिया के सामने बेइज्जती बहुत हो चुकी है। दूसरा उसमें ये है कि वो ये सब कन्वेंशनल और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशत गर्दों को इस्तेमाल करते हैं, BLA और TTP को, तो उस सिलसिले में भी वो लगे रहते हैं कि इनको फंडिंग की जाए ताकि पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इंगेज किया। तीसरी ये चीज है कि सोसाइटियल लेवल पे अनरेस्ट फैलाया जाए, मुआशरे के अंदर हालात को खराब किया जाए। और अब कश्मीर के अंदर वो समझते ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये बताया जाए, कश्मीरियों को ये बताया जाए कि जनाब आपके यहाँ तो हालात ठीक नहीं, हालांकि हमारे कश्मीरी तो जो है वो अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कश्मीर के टूरिज्म की वजह से है। सारे पाकिस्तानी कश्मीर में जाते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान में आते हैं, हम बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन ये जो सवाल है कि जनाब आप वहाँ बिजली वहाँ से आती है, चीज़ें वहाँ से जो आ रही हैं कश्मीर से, उसको पाकिस्तान उनको हक नहीं दे रहा, तो ये बेसिकली फॉल्ट लाइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनको शुरू से ये है कि कश्मीर के अंदर या गिलगित के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हलचल कैसे मचाई जाए। तो मैं समझता हूँ ये हर पाकिस्तानी का काम है कि वो देखें कि हमें जो जेन्युइन मसले हैं उसके लिए जाहिर बात है अपनी हुकूमतों से बात करनी चाहिए, अपनी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए, किसी से कोई पैसे नहीं लेने चाहिए और हालात खराब करने में कोई सरगर्म नहीं होना चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान है, हमारी तरक्की इसी में है कि हम एक दूसरे के साथ डायलॉग और इंगेज करें और अपने मसलों को हल करें। कश्मीर की नदियों से जो बिजली बनती है वो कश्मीरी भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी भी इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा एक नेशनल एसेट है और कश्मीर को पाकिस्तान से जुदा नहीं है। कश्मीरी भी तो यही, कश्मीरी कोई अलहदा तो नहीं है और पाकिस्तानी को अलहदा तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब कश्मीर ने आज़ाद होना है, जब हम सब ने इकट्ठे होना है, अभी भी इकट्ठे हैं, और जो मकबूजा कश्मीर भी हमारे कश्मीर का और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो दुनिया को पता चलेगा कि हम एक लोग हैं। ये इस तरह के हथकंडे UN का जब सेशन आता है तब इंडियन जो डीप स्टेट है वो करते हैं, लोगों को यहाँ पे पैसे देते हैं कि जनाब आप लोगों को कत्ल करें, कभी वो दहशतगर्द जमातों को पैसे देते हैं, कभी वो सो कॉल्ड पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप्स को पैसे देने की कोशिश करते हैं कि अफरा तफरी फैलाओ और माहौल खराब करो। तो ये सोसाइटियल अनरेस्ट फैलाने की कोशिश डॉक्टर साहब, यही बात, एक तो मामला है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का, अब ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिससे साबित हुआ है कि पीटीएम और जो एक कश्मीर की जमात है यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, ये इसको फंडिंग भी कर रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में जो है वो अपनी मर्जी के काम करवा सकें, ताकि दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान को डिफेम किया जा सके। देखिए, ये दोनों जमातों के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सीरियस एक्शन लेना चाहिए।
हर एक को हक है कि वो अपना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एजेंडा सामने लेके आए, लेकिन नॉट ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और जो हमारी सारी बात है आधारों के पास और सिस्टम के पास पहुंचा है, मैं समझता हूँ इसकी बेस के ऊपर इन ग्रुप्स को पता करना चाहिए और इनकी लीडरशिप का पता करना चाहिए कि ये क्यों ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं। देखें, इंडिया, आपको मैंने कहा है कि वो दहशतगर्दों के जरिए भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो आपको सोसाइटियल इश्यूज में भी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को डाल के तो हालात खराब करना चाहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बेहतर हो रही है, मूडीज हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने, पाकिस्तान की माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी CPEC 2 की बातें चल पड़ी हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप चाइना थी, सुनने में आ रहा है चाइनीज लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। सो एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है और दूसरी तरफ से ये सोसाइटियल अनरेस्ट है। पहले हमारे चाइनीज भाई आए, उनके लिए हालात खराब किए और वो इंडियंस ने BLA को पैसे दे के वहां पे मामलात खराब किए। अब क्योंकि चीजें पाकिस्तान में बेहतर हो रही हैं तो उन्होंने कहा है कि ये PTM और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल जो ग्रुप है, इनको पैसे देके सोसाइटियल अनरेस्ट किया जाए। सो इंडिया हर किस्म की सस्ती जंग लड़ना चाहता है, हर किस्म के सस्ते हथकंडे इस्तेमाल करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अनरेस्ट फैलाया जाए। सो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, हमारे रेवेन्यू बेहतर हो रहे हैं, दुनिया हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मई की जंग में तारीफ की कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, इस का नेट स्टेबलाइजर है, दुनिया ये कह रही है, तो उन्होंने सोचा कि कैसे यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। तो उन्होंने सोचा कि कश्मीर एक मौका ऐसा है कि कश्मीर के अंदर से किसी ग्रुप को पकड़ें, PTM को पकड़ें और कहें जनाब इनको इंगेज करें और रिसोर्सेज देंगे और सड़कों पे निकलें और हालात तो खराब करें। पाक नहीं कर सकते कि सड़कों के ऊपर अफरा तफरी हो और सड़कें बंद हो, कारोबार बंद हो। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो ट्रक कराची से गिलगित जा रहे हैं, जो पेशावर से कराची जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, वो ट्रैफिक जैम हो, हमारा कारोबार मुतासर होता है। और ना ही मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इजाजत देनी चाहिए और इन ग्रुप्स के ऊपर गहरी नजर रखनी चाहिए। हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हर कीमत पे इंश्योर करना है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वही सोसाइटी की सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में अच्छा इक्तिसादियात होगा तो हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी और वो अच्छा इक्तिसादियात, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हम रास्ते पे हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ ये जितनी भी तारीफ की जाए अपने उन लोगों की जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को रिवील किया है, पकड़ा है और हमें हमारे तक और हमारे अवाम तक ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंची। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे